अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि पीएमए लॉन्ग कोर्स जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट वाले होते हैं उनका जो टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट जो होता है, कंप्यूटर पे ऑनलाइन जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो डिस्कस करने वाला हूं और टेस्ट का पैटर्न क्या होता है और किस किस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट में किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस जो है वो सारा मुकम्मल उसकी डिटेल जो होती है वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आज की वीडियो में मैं मुकम्मल डिस्कस करने वाला हूं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं इस टेस्ट में से। पीएमए लॉन्ग कोर्स सेकंड लेफ्टिनेंट के जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसके टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जो है वो 84 क्वेश्चन जो है वो इसमें के वर्बल के होते हैं और उसके अलावा 84 जो है वो वर्बल में जो है वो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज वाले होते हैं और इसी तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, एवरेज वाले होते हैं, इस तरह के सीरीज वाले। मतलब उन्होंने आपकी जो है वो जहानत चेक करनी होती है। वर्बल का मतलब ही यही होता है कि आपकी जहानत, जहनी टेस्ट जो होता है वो आपका टेस्ट करना होता है। तो उसके क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपसे इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा। और उसके अलावा अगर हम नॉन वर्बल की बात कर लें, वर्बल के बाद अगर आपका वर्बल का टेस्ट पास हो जाता है तो फिर उसके बाद नॉन वर्बल का पोर्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। और नॉन वर्बल में जो है 64 क्वेश्चन होते हैं। 64 नॉन वर्बल के किस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि इस तरह की जो है वो शेप्स बनी होती हैं कुछ और उसके क्लॉक वाइज उसका और एंटी क्लॉक वाइज इस तरह की आसान आसान सी ये होती हैं, ये पिक्चर से बनी होती हैं। वो फिर आपने नीचे जो चार जुज दिए होते हैं उनमें से एक सिलेक्ट करके आंसर देना होता है। तो वो भी इजी होते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा इसी चैनल पर और आपसे शेयर भी कर दूंगा प्रीवियस क्वेश्चन और जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे। और ये 64 होते हैं और इसके लिए भी 30 मिनट होता है और वर्बल के लिए भी 84 होते हैं, उसके लिए भी 30 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। और जब वर्बल पास हो गया और नॉन वर्बल भी पास हो गया, नॉन वर्बल के बाद फिर आपका ओपन होगा एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक पोर्शन में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। और एकेडमिक क्वेश्चन का सिलेबस जो होता है उसके सब्जेक्ट होते हैं। एकेडमिक पोर्शन जो होता है वो मुश्तमिल होता है आपकी इंग्लिश पे और जनरल नॉलेज पे और पाक स्टडी पे और इस्लामियात पे, ये चार जो और इंग्लिश पे, ये चार पांच जो है वो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश में कौन कौन से सब्जेक्ट जो क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में जो है वो आपकी सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन और सिनोनिम, ये दो जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं इंग्लिश के टेस्ट में। और उसके अलावा एंटोनिम भी पूछे जाते हैं और उसके अलावा डायरेक्ट इंडायरेक्ट और पैसिव वॉइस के भी एक एक दो दो क्वेश्चन इनके भी आ जाते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन और दूसरी जो है वो प्रीपोजिशन के अलावा दूसरी सिनोनिम, इनके जो है वो तीन तीन चार चार क्वेश्चन इनके आ जाते हैं। और ये हो गया इंग्लिश का सिलेबस। और इंग्लिश के अलावा अगर हम बात कर लें पाक स्टडी की, पाक स्टडी का जो मैट्रिक तक का मुतालिया है, अगर आप एफएससी तक कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मैट्रिक तक के मुतालिया को भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं फिर भी आपका जो टेस्ट है मुताला पाकिस्तान का जो पोर्शन है, पाक स्टडी का जो पोर्शन है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात कर लें इस्लामियात की, इस्लामियात में भी इस्लामिक जनरल नॉलेज पूछा जाता है। मिसाल के तौर पे मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं और किस सूरत के शुरू में जो है वो बिस्मिल्लाह नहीं है, इसी तरह के और किस सूरत में जो है वो 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, इसी तरह के जो जनरल नॉलेज सा इस्लामियात के बारे में वो पूछा जाता है। तो आपको वो अगर मैट्रिक तक की इस्लामियात जो आप है वो अच्छी तरीके से कर लेते हैं आपका ये पोर्शन भी इजीली क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात कर लें जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज भी इजी सा होता है। मिसाल के तौर पे वो आसान से पाकिस्तान का जो जनरल नॉलेज होता है उसी के बारे में क्वेश्चन करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं दे दूं कि आपके नेशनल पोएट कौन सा है और नेशनल जो है वो बर्ड्स कौन सा है और नेशनल फ्लावर कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ा
जो है वो दरिया कौन सा है हमारा, और सबसे जो तरबेला डैम है वो किस दरिया पे वाक़ है। इसी तरह के जो है वो क्वेश्चन इजी से जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। और बस इसी तरह के यही सिलेबस होता है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एकेडमिक पोर्शन हो जाता है और इसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं और इसके भी आपको 30 जो है वो मिनट दिए जाते हैं, टाइम दिया जाता है। तो इस तरह के आसान से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कोशिश कर लेते हैं तो आपका ये जो है वो इनिशियल पोर्शन, ये इनिशियल टेस्ट जो होता है आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है और मेहनत करनी है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाने देता। तो इसलिए आपने मेहनत को लाजिम जो है वो अपने ऊपर लाजमी करार देना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।